साथियों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और कल आपने उत्तराखंड का जो पहले कनिष्ठ सहायक का पेपर था वो मैंने अपलोड किया था। उत्तराखंड में जो 40 क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहाँ पे सभी अपलोड कर रखे थे, जिससे कि आपके आने वाले पेपरों में आपको उनसे हेल्प मिल सके। और आपको पता है कि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। अगर वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए या 4 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो आपके बोनस मार्क्स ही होगा, है ना। तो बोनस नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तो एक मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। यहाँ से आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे उनके अलावा पढ़ने की जरूरत आपको, मुझे नहीं लगता कि अब पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपको जनजातियों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि 2 से 3 नंबर की जनजाति उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी आती है। मतलब उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये साथ ही साथ आप क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते रहिएगा अपनी कॉपी में, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठेगा जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। उससे आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सिर्फ आप देखेंगे तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि दिमाग से क्वेश्चन स्किप कर जाएं। तो पहला है, एक हाथ में रुमाल लेकर किए जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन है हारुल, पौड़ा, परात और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है, आपको पता है पौड़ा जो नृत्य होता है वो एक हाथ में रुमाल लेकर जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा नृत्य होता है? पौड़ा नृत्य होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक एराइज ये होता है कि जो एक हाथ में रुमाल लेकर जो किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य, इसको कौन सी जनजाति करती है? तो अगर आप सभी को पता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट में लिख सकते हैं। आंसर जो इसका है, पौड़ा नृत्य कौन लोग करते हैं? भोटिया जो जनजाति है वो इस नृत्य को करती है ना, रुमाल के साथ। और जो भोटियाओं के जो संबंधी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वारा कहा जाता है ना। और जो भोटिया जो है ये अपने आप को कौन से वंश का मानते हैं? किरात वंश का मानते हैं भोटिया लोग, ठीक है। और मैक्सिमम जो भोटिया जो जनजाति है वो कौन से जनपद में पाई जाती है? तो उसका आंसर है पिथौरागढ़। ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले के जो एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति द्वारा करी जाती है? तो जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर भोटिया जनजाति द्वारा, ठीक है। ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और भोटिया से संबंधित क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मृतक की आत्मा शांति के लिए कौन सा संस्कार करते हैं? तो जो संस्कार ये करते हैं उसका नाम क्या है? गुवन संस्कार। क्या नाम है? गुवन संस्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। गुवन संस्कार ये करते हैं, है ना। और जो इनके जो एक भूमि के जो देवता हैं, है ना, वो किसकी पूजा करते हैं? ये लोग किस देवता की पूजा करते हैं? घंटाकर्ण, है ना। घंटाकर्ण की पूजा करते हैं। घंटाकर्ण देवता जी हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे आने वाले अगले क्वेश्चन की। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा करी जाती है? तो जो किस देवता की पूजा करी जाती है, इसका जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? घंटाकर्ण देवता की। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा देवता की पूजा करते हैं, ये घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। तो थर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है फोर्थ क्वेश्चन। खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है? तो जो इसका आंसर है वो कौन सा है? साई देवता की, ठीक है। साई देवता की पूजा करते हैं। फोर्थ का बी। एक कौन से देवता हो गए? घंटाकर्ण देवता हो गए। दूसरे कौन से देवता हो गए? साई। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? बस आपको इतना याद रखना है। कौन सी? तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किन देवताओं की पूजा करते हैं? तो पशुओं की देवता हेतु कौन से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं? तो जो इसके नाम हैं वो कौन से हैं? एक तो है सिद्धवा देवता और एक है विधवा देवता। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस सब के सब आपके किससे संबंधित हैं? भोटिया जनजाति से। घंटाकर्ण और साई देवता, सिद्धवा, विधवा, ये सब कौन से जनजाति से संबंधित देवता हैं? तो वो है भोटिया जनजाति। आगे बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली या किजी उत्सव
कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, तो जैसे कि आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या है, 12 वर्षों बाद कंडाली उत्सव या किजी उत्सव मनाया जाता है। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, फैला एवं घूरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? तो किस समय करते हैं? विपत्ति के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपत्ति के समय। वो किसकी पूजा करते हैं? फैला एवं घूरमा देवता की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतक की शांति हेतु गोवन संस्कार किया जाता है, तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये मैंने आपको भी इसका आंसर बताया है, आंसर है भोटिया जनजाति द्वारा। 8th का सी। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आपको क्वेश्चन देखो यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको जनजाति से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 9वें क्वेश्चन की, भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली है, क्या है ये? तो ये क्या है? लोकगीत। ये क्या है? लोकगीत। तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली क्या है? ये लोकगीत। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली लोकगीत, कौन सा युग्म सुमेलित है? अगला क्वेश्चन है, तुबेरा रसिया जैसा गीत, बी बाज्यू वीर रस प्रधान गीत, सी तिमली सामाजिक विषय पर गीत, और अगला है आपका उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित हैं, बिल्कुल सही है सबके सभी। अगले की बात करेंगे, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का जो है आपका कौन सी जनजाति का? भोटिया जनजाति का। ठीक है, भोटिया जनजाति का क्या है? ये मुख्य वाद्य यंत्र है। तो हमने अभी देखो काफी सारी चीजें देखी इनके बारे में, और इनके यहाँ जो सगाई की जो रस्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? थोची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोची बोलते हैं। और जो इनके वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं शीतकालीन अधिवासों में। कहाँ होते हैं? शीतकालीन अधिवासों में इनके वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, और देवी देवता मैंने आपको बता दिया, भूमियाल, घंटाकर्ण, सिद्धवा, और एक देवता इनके और थे, देखो मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ ही ले चलता हूँ, सिद्धवा और विधवा, है ना, ये इनके जो देवता हैं। और बात करेंगे अगर इनके हाथी पर्वत की ये पूजा करते हैं, नंदा देवी पर्वत की पूजा करते हैं, है ना, और एक हाथ में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौड़ा नृत्य वाला, है ना, तो भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, कंडाली उत्सव 12 वर्षों बाद, मृतक की शांति हेतु गोवन संस्कार, और ये जो तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली है, ये क्या है? लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 12वां जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन आपको करना है। पहला है, बाज्यू लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है। अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, ये बिल्कुल सही कथन है। भोटिया लोग चीन से गम्या पति से व्यापार करते थे, तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही कथन है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीष्म काल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करते थे, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म को छाटिए। सामान्य रोटी को कुटो, ठीक है, और बी बड़े आकार की रोटी को पूली, उसके बाद चावल या मंडुए का भात को छाकू, और उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसके कथन सत्य हैं। अगर आपको बस इसमें इतना याद कर लेना है कि सामान्य रोटी को, जो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक है कुटो, रोटी को कहते हैं, और भात को, जो भात पकता है हमारे वहाँ पहाड़ों में, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुटो के, रोटी को कुटो और भात को छाकू कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गाय की भांति दिखने वाले जीवू पशु का पालन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति के द्वारा जीवू पशु का पालन किया जाता है, भोटिया जनजाति। 14th का ए। भोटिया जनजाति में चांदी से बने सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? तो जो चांदी से बने सिक्कों की माला होती है, उसको इनके यहाँ कहते हैं बलडंग। क्या कहते हैं? बलडंग। डी ऑप्शन ठीक है। भोटिया लोगों द्वारा पहने जाने वाले जूते क्या कहलाते हैं? तो पहला है रंगा, दूसरा ऑप्शन है बाखें, तीसरा है ए और डी दोनों, ए और बी होना चाहिए थे, है ना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा, इसमें सही आंसर रहेगा आपका बाखें। ठीक है, इसका सही आंसर है बाखें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भोटिया लोगों में घुटनों तक पहने जाने वाले कोट परिधान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है रंगा। क्या है? रंगा। तो रंगा क्या है? घुटनों तक पहने जाने वाला कोट, और बाखें क्या है?
जूते, ठीक है। बाखें क्या है? जूते। और कोट क्या है? रंगा, ठीक है। तो जो इससे का आगे क्वेश्चन है, अगले जो हम कुछ क्वेश्चन उनको अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पेन IAS ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर भी दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी ऑनलाइन, और आपको ऑफलाइन भी आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो कैसे हो आप? बढ़िया। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। ये है दूसरा वीडियो उत्तराखंड की जनजातियों का, और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। और आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको देखने को हर पेपर में मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप सभी को पता है। जैसे कि एक जनजाति वाला चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, और एक उत्तराखंड की जो जनसांख्यिकी है वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट माना जाता है। 2-3 चैप्टर जो जनसांख्यिकी से हैं ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी भी आपसे कहना रहेगा कि इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए, और इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो आपके वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको नॉर्मली परीक्षा वाली बुक में भी आपको मुश्किल से देखने को मिलते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। यहाँ से क्वेश्चन करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। भोटिया लोगों में घुटनों तक पहने जाने वाले कोट परिधान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है रंगा। क्या है? रंगा। तो रंगा क्या है? घुटनों तक पहने जाने वाला कोट। और बाखें क्या है? जूते, ठीक है। बाखें क्या है? जूते। और कोट क्या है? रंगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। भोटिया जाति की स्त्रियां शरीर के किस अंग पर वीरावली व पतेली नामक आभूषण पहनती हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है, कहां पर पहनती हैं? तो जो अंग है वो है सिर। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, सिर में पहनती हैं वीरावली और पतेली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 19वें क्वेश्चन की आज की। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? तो लाल मनके की जो माला होती है उसको क्या कहते हैं? मंसाली। क्या कहते हैं? मंसाली। लाल मनके की माला मंसाली। लाल मनके की माला मंसाली। भोटिया लोगों में गैजू या खग चसी किसे कहा जाता है? तो 20वां क्वेश्चन है, तो किसको कहा जाता है? ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? गैजू या खग चसी, ठीक है। मनके की माला तो आपको पता है, ये तो लाल मनके की माला को क्या कहते थे? मंसाली कहते थे, है ना। और ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? गैजू या खग चसी। बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। किस जनपद में रहने वाले जाट भोटिया स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहाँ मानते हैं? उत्तरकाशी, है ना। जाट भोटिया किसको मानते हैं? स्वयं का जनक का वंशज मानते हैं, जो लोग उत्तरकाशी में रहते हैं, है ना। इसको वैसे मैं आपको बताऊं तो इनको भोटिया जनजाति का उपजाति भी बोला जाता है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, है ना। भोटिया जनजाति का उपजाति भी इनको बोला जाता है। और जो इनका मूल गांव है ना वो है जादुंग। क्या है? जादुंग। जो इनका मूल गांव है वो क्या है? जादुंग। और जो इनका जो धर्म है, वो जो धर्म जो मानते हैं ये लोग जाट लोग, इनका जो धर्म कहते हैं ये बौद्ध धर्म मानते हैं। जो कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ उत्तरकाशी वाले एरिया में, है ना। तो और जो इनका धर्म है वो है बौद्ध धर्म। जो इनका ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण, उसको ये लोग क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। जो जाट जनजाति है उसके ब्राह्मण को लोग क्या कहते हैं? लाम कहते हैं, है ना। और जो इनकी भाषा है वो कौन सी है? रोम्बा। इनकी बात हो रही है जो ये बात हो रही है उपजाति जाट की, है ना। रोम्बा भाषा क्या है? रोम्बा। और जो ये ब्राह्मण है उसको क्या कहते हैं लोग? लाम कहते हैं, ठीक है। और ये आपको किसका वंशज मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं, ठीक है। और जो इनका जो त्योहार वो कौन सा है? एक है लोहसर। कौन सा? लोहसर। जो ये त्योहार है ना, बसंत पंचमी जो होती है, बसंत पंचमी यानी कि वर्ष का फर्स्ट डे में बनाते हैं। कौन सा त्योहार? लोहसर। किसकी बात हो रही है? जाट उपजाति की बात हो रही है, ठीक है, जो अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। कौन सा मूल गांव है? जादुंग। जो दूसरा इनका जो त्योहार है वो है सूरगैन। क्या है? सूरगैन, ठीक है। और ये जो भाद्र माह का जो 20th डे होता है यानी कि 20वां दिन, तब ये मनाते हैं सूरगैन।
तो यहाँ से आपको इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यही है, लोहसर एवं सूरगेन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा? जाट जनजाति, जो जिनको भूटे जनजाति का उपजाति कहा जाता है, और इनका जो मूल गांव है वो क्या है? जादुंग, और धर्म कौन सा है इनका? बौद्ध धर्म। ठीक है। और लोहसर जो त्योहार है ये वाला, ये त्योहार जो कब मनाते हैं? बसंत पंचमी के पहले दिन, है ना, वर्ष का जो पहला दिन होता है उस दिन ये मनाते हैं। और सूरगन जो त्योहार है वो कब मनाते हैं? भाद्र जो हमारा माह है उसके 20वें दिन। बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। अब निम्न में जाट जनजाति द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है ना। बसंत पंचमी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कौन सा त्योहार मनाते हैं लोग? लोहसर त्योहार। तो 23 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। 24 की बात करेंगे, रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? अभी मैंने आपको बताया, तो कौन सी जनजाति की भाषा है? जाट जनजाति के। जाट लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो किसके अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 26 की बात करेंगे, जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जादुंग जो जनजाति है वो कौन सी घाटी से, कौन सी जनजाति, जादुंग जाओ कौन सी जनजाति का मूल गांव माना जाता है? तो वो माना जाता है जाट जनजाति का। तो 26 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लामा कहलाते हैं। अभी आपको बताया 27 का सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन। 28 की बात करेंगे, निम्न में से भूटिया जनजाति की उपजाति है, कौन सी है? जाट। अभी आपको बताया ना, ये अपने भूटिया जनजाति की उपजाति भी कहलाई जाती है। और धर्म कौन सा है इनका? बौद्ध। निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस जगह पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बोक्सा जनजाति निवास करती है। 30 की बात करेंगे, निम्न में से किस क्षेत्रों को बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? तो जो बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है? नैनीताल वाले एरिया को और उधम सिंह नगर वाले एरिया को, यानी कि ए और बी दोनों। 30 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। और अगर मैं आपको थोड़ा बुक्सा जनजाति के बारे में बताऊं, तो ये अपने आप को पवार क्या बोलते हैं? अपने आप को पवार राजपूत, है ना, क्या बोलते हैं? पवार राजपूत। ठीक है। और दूसरा, ये सर्वप्रथम जो बसे थे वो कहाँ बसे थे? बनबसा। ये कहाँ पड़ता है? चंपावत। ठीक है। और आपको इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो एक मेला लगता है कौन सी देवी का? जो चौमुंडा देवी हैं उनका मेला लगता है काशीपुर में, है ना। कहाँ लगता है? काशीपुर, उधम सिंह नगर, है ना। और कौन सा मेला है वो? चैती का मेला। ठीक है। चौमुंडा देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? काशीपुर में। और जो काशीपुर, ये मेला पूछा भी जाता है कि काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? चैती मेला लगता है। और जो बोक्सा जनजाति का जो प्रिय भोजन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इनका प्रिय भोजन है वो कौन सा है? मछली और चावल, है ना, मछली और चावल। बात करेंगे इनके बारे में। और जो बोक्सा का जो गांव होता है उसको क्या बोला जाता है? मझरा। क्या बोला जाता है? सॉरी, मंझरा। क्या बोला जाता है? मंझरा। इनके गांव को बोला जाता है। और जो बोक्सा जो जनजाति है सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन में भी देखा था, नैनीताल और यूएस नगर। नैनीताल और यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर। ठीक है। और उसके बाद देहरादून में, और जो उसके बाद शेष बची वो पौड़ी में। तो सबसे ज्यादा नैनीताल और यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। ठीक है। बात करेंगे कुछ और क्वेश्चनों की। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किन क्षेत्रों को बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? तो बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस क्षेत्र में बुक्साट शब्द का प्रयोग मिलता है? तो सॉरी, किस पुस्तक में बुक्साट शब्द का प्रयोग मिलता है? तो बुक्साट शब्द का जो प्रयोग है वो मिलता है आईने अकबरी में। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, तभी मैं वीडियो लेकर भी आया हूँ। इससे कोई भी एक क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से आए तो ना छूटे। और आपको इस चैप्टर पता है 2 से 3 नंबर का हर पेपर में आपको मिलता है, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। बात करेंगे 32 क्वेश्चन की, किस व्यक्ति के अनुसार बुक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? तो किसके अनुसार बसे थे? ये बसे थे ऑप्शन बी, इलियट के अनुसार। ठीक है। 32 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। 33 की बात करेंगे,
किस जनजाति के लोग स्वयं को पवार राजपूत मानती है? तो कौन सी जनजाति के लोग स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं? तो जो वो लोग, वो कौन सी जनजाति है? वो है आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा के बारे में आपको मैं कल पढ़ा चुका हूँ वैसे, कि है ना, बुक्सा अपने आप को पवार राजपूत वंश मानते हैं। और इनके जो त्योहार हैं वो हैं नोबी, होगन, ढलिया, गोत्रे, मोरू, है ना, ये सब इनके त्योहार हैं। और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? बनबसा चंपावत। किसने कहा? इलियट ने कहा। और ये चामुंडा देवी चामुंडा देवी जो काशीपुर में जिनका मेला लगता है, चैती मेला, उनकी ये लोग पूजा करते हैं। और उनका जो प्रिय भोजन है वो कौन सा है? मछली और चावल। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। और बुक्सा गांव को क्या कहते हैं? मंझरा गांव कहते हैं। सबसे ज्यादा बुक्सा लोग कौन से दो जनपदों में होते हैं? पहला है यूएस नगर और दूसरे नंबर पे है नैनीताल। ठीक है। और बुक्सा लोग गांव को क्या कहते हैं? मंझरा कहते हैं, है ना। जादू टोने पर ये लोग विश्वास करते हैं। और उनके जो ग्राम देवता हैं उसको क्या बोलते हैं? साकरिया। क्या बोलते हैं? साकरिया। ठीक है। और जो देवी हैं उसको क्या बोलते हैं ये लोग? उसको बोलते हैं खेड़ी। क्या बोलते हैं? खेड़ी। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, इनके जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बुक्सार क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और जो इनकी भाषा है वो कौन सी भाषा है? इनकी भाषा जो है वो है रच-भेसी। या अगर मैं कोई शब्द गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, है ना, रच-भेसी। और जो इनका प्रसाद और भोग है उसको ये लोग क्या कहते हैं? प्रसाद और भोग को क्या कहते हैं? टिक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक्कड़। ठीक है। क्या कहते हैं? टिक्कड़। ठीक है। तो ये सब हमने देखा। और जो इनका वैवाहिक एक इनका होता है, बुक्सा लोगों का होता है खोरिया। खोरिया, ये क्या होता है? इनका वैवाहिक अनुष्ठान। क्या होता है? एक वैवाहिक अनुष्ठान होता है खोरिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे 34th क्वेश्चन की। किस जनपद के बुक्साओं को मेहर बुक्सा कहा जाता है? तो किस जनपद के बुक्साओं को मेहर बुक्सा कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं बुक्सा लोग? यूएस नगर और नैनीताल, है ना। 35 की बात करेंगे। निम्न में से सही कथन को छांटिए। बुक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है। बी ऑप्शन है बुक्सा जनजाति 5 उपजातियों में विभक्त है। और सी ऑप्शन है बुक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त सभी, डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? तो मैंने अभी आपको बताया चामुंडा देवी बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी है ना। और यहाँ पे काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करेंगे 38 क्वेश्चन की। बुक्सा लोग किस देवता को ग्राम देवता कहते हैं? ये मैंने आपको भी बताया। ग्राम देवता किसको कहते हैं? साकरिया देवता को कहते हैं, है ना। 38 का जो आंसर है ऑप्शन सी। 39 की बात करेंगे। निम्न में से असंगत कथन को हमको पहचानना है। और जो असंगत कथन है आपका पहला है इसमें, बुक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। और बी है बुक्सा लोगों में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। और सी है खेड़ी देवी की पूजा राजी जनजाति द्वारा करी जाती है। तो यही इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेड़ी देवी की जो पूजा है कौन लोग करते हैं? बुक्सा लोग करते हैं, है ना। और जो हुल्का एवं ज्वालपा देवी की पूजा भी बुक्सा द्वारा की जाती है। तो सारे कथन सत्य हैं, है ना। जादू तंत्र मंत्र के ज्ञाता को लोग क्या कहते हैं? भरारे कहते हैं। ठीक है। और जो जादू टोना तंत्र मंत्र में अत्यधिक प्रचलन है इनके यहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जादू टोने पर ये लोग विश्वास करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और हुल्का एवं ज्वालपा देवी की पूजा बुक्सा द्वारा की जाती है। और खेड़ी देवी की पूजा भी किसके द्वारा की जाती है? बुक्सा द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होती है? तो जो 40 का आंसर होगा
और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 41, किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है? तो तख्त किसका होता है? बिरादरी का। बिरादरी पंचायत कितने सदस्यीय पंचायत होती है? तो वो होती है 5 सदस्यीय पंचायत होती है। 43, किस पंचायत में एक तख्त, एक मुंसिफ, एक दरोगा एवं 2 सिपाही होते हैं? तो ये किसमें होते हैं? ये होते हैं बिरादरी पंचायत में, एक तख्त, एक मुंसिफ और एक दरोगा एवं 2 सिपाही। 44, बोक्सा जनजाति में गांव को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको जैसे कि बताया, गांव को के लोग क्या कहते हैं? मंझरा। किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? तो किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? राजी जनजाति के लोग, है ना। राजी जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। और राजी जनजाति के अगर हम बारे में बात करें तो इनके जो जंगल का जो निवास होता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं? रोतियुड़ा। क्या कहते हैं? रोतियुड़ा, है ना। और तिब्बती एवं संस्कृत शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है इनकी भाषा में, ठीक है। और जो इनके सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं ये अलग अलग नाम होते हैं। और इनकी जो भाषा होती है मुख्यतः वो कौन सी भाषा है इनकी? मुंडा, ठीक है, मुंडा भाषा है। और कृषि कैसे करते हैं ये? झूम विधि से कृषि करते हैं, ठीक है। और जो इनके देवता हैं मुख्य वो कौन से हैं? बागनाथ, है ना, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी, ये इनके क्या है? मुख्य देवता हैं, ठीक है। और ये क्या है? रिंग डांस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हो आप? बढ़िया। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। इससे पहले इसके 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और उन 2 वीडियो में आपको जो भूटिया जनजाति है और आपको राजी जनजाति के बारे में क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आज यहाँ पर बाकी जनजातियों के क्वेश्चन होंगे और इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और यहीं से आपको जनजाति से, इन 3 वीडियो से जनजाति से आपको क्वेश्चन नहीं बाहर देखने को मिलेंगे। और वीडियो भी ज़्यादा लंबे है नहीं, तो उसको थोड़ा सा टाइम देके अपने यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं 2 या 3 नंबर के, वो आप पूरे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था? और ये वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा वाणी में आपको एकदम से देखने को नहीं मिलता है, आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और आप इनके नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ, तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा 1967, पहले का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने 1965 यानी कि 1965 में जनजातियों के पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो कौन सी समिति? वो लोकर समिति। दूसरे का ए, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? तो 1960 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था। फोर्थ है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वो है पहली जनजाति है राजी, और अगर दूसरी जनजाति पूछ जाएगी तो कौन सी जनजाति है? बोक्सा। तो यहां से आपने देखा जो जनजाति का दर्जा मिला है 1967 में मिला है। समिति कौन सी बनी थी? लोकर समिति बनी थी। और उसके बाद पहली जनजाति जो आदिम जनजाति है वो है राजी, और जो दूसरी है वो कौन सी है? बोक्सा, ठीक है। तो ये 2 जनजाति हैं जिनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो है बोक्सा और राजी। तो यानी कि बी और सी, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई जनजातियों में किनका संबंध उत्तराखंड से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका किसका है? सभी का है, उपयुक्त सभी, भूटिया जनजाति, राजी जनजाति और जौनसारी। जो सबसे ज्यादा है, आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समूह किसका है, कौन सी जनजाति का है? तो वह थारू सबसे ज्यादा है उत्तराखंड में। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में थारू कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या कौन से जिले में सबसे ज्यादा उनकी जनसंख्या है, तो वो है कौन से जिले में सबसे ज्यादा? यूएस नगर। करीब 90% लोग जो थारू जनजाति के हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यूएस नगर में। और अपने आप को कौन से वंशज का मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं।
और कहीं पे आपको किरात वंश भी देखने को मिलेगा। किरात वंश से एक और जनजाति है जो कि भूटिया वंश, भूटिया जो जनजाति है ना, तो इनके बारे में ये है। आगे हम देखेंगे, निम्न में से किस जाति के लोग धातु खनन का कार्य करते हैं? तो धातु खनन का कार्य कौन से लोग करते हैं? अगरिया, ठीक है, अगरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 7th का ए ऑप्शन, अगरिया, ठीक है, 7th का ए ऑप्शन। बात करेंगे अगला, राज्य में सर्वाधिक एससी जनसंख्या किन 2 जनपदों में निवास करती है? इनकी, इसका मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट जो जनसंख्या है वो किन 2 जनपदों में निवास करती है? तो कौन से 2 जनपद हैं? पहला है हरिद्वार और दूसरा है उधमसिंह नगर। तो यानी कि ए और बी, ठीक है, तो ए और बी इसका सही आंसर है। यहाँ से आपको एक चीज़ और दिमाग में रख के चलना है, अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है परसेंटेज वाइज जो मैक्सिमम जनसंख्या है एससी की, वो कौन से जिले में है? वो कौन से जिले में है? बागेश्वर में है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, बागेश्वर में है परसेंटेज वाइज, ठीक है। और अगर बात आती है मिनिमम की, तो मिनिमम एससी जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है आपकी देहरादून में, ठीक है। मैक्सिमम एससी जनसंख्या परसेंटेज वाइज की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन आता है परसेंटेज वाइज मैक्सिमम जनसंख्या एससी की तो बागेश्वर, और मिनिमम परसेंटेज वाइज तो देहरादून, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है वैसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एससी की, तो आंसर क्या है? हरिद्वार, ठीक है। और अगर मिनिमम पूछा जाता है तो आंसर क्या है? चंपावत, एससी जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है। और अगर एसटी अगर पूछा जाए, एसटी जनसंख्या, तो एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अगर परसेंटेज वाइज पूछी जाएगी? तो यूएस नगर, ठीक है, परसेंटेज वाइज। और वैसे भी अगर जनसंख्या के मामले में पूछा जाएगा तो भी यूएस नगर है, एसटी की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मिनिमम पूछी जाएगी तो वो है टेहरी, परसेंटेज वाइज। एसटी जनसंख्या परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पर है? टेहरी में। और अगर परसेंटेज वाइज हटा देते हैं शब्द तो कहाँ पर है? तो वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो रुद्रप्रयाग। और परसेंटेज वाइज और वैसे भी जनसंख्या कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? यूएस नगर, और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ है? टेहरी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? तो प्रतिशत की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ पर है एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा? अभी आपको बताया था बागेश्वर, तो 9th का बी ऑप्शन। राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? तो राठी जनजाति किस भागों में निवास करती है पर्वतीय भागों में? पौड़ी जिले में, तो 10th का सी। अगला क्वेश्चन 11, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनपद में निवास करती है? देखो परसेंटेज की बात आ रही है और किसकी बात आ रही है? अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की बात हो रही है, अभी बताया था। तो सबसे कम परसेंटेज है एसटी कहाँ पर है? देहरादून, तो 11th का सी, ठीक है। और अगर परसेंटेज हटा दिया जाएगा शब्द तो कहाँ पर आंसर होगा? चंपावत, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जनपद में निवास करती है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, देखो यहाँ पर परसेंटेज शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 12th का जो आंसर है वो क्या होगा? रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एसटी की बात हो रही है, एसटी, ठीक है, एसटी की बात हो रही है। और एसटी परसेंटेज नहीं है यहाँ पे शब्द, तो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। अगर परसेंटेज होता तो सबसे कम कहाँ पर होता? टेहरी आंसर होगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो आ गया प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है? तो प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम कहाँ पर है? टेहरी में, 13th का ए ऑप्शन। बात करेंगे 14th, राज्य में एसटी अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.9%, 14th का सी। और अगर एससी की बात करेंगे, एससी का प्रतिशत कितना है? तो एससी का प्रतिशत है 18.8, ठीक है। और टोटल अगर बात करेंगे एससी और एसटी मिला के तो कितना है? एससी और एसटी का अगर मिला के बात करेंगे तो कितना है? 21.65%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ ये वाला, ठीक है। इसमें 18.8% एससी है और 2.9% एसटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15th क्वेश्चन, उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो इसका कितनी जनजातियों को है? अभी बताया था 2। पहली जनजाति कौन सी है? राजी, और दूसरी कौन सी है? भोक्सा। कब दर्जा मिला है?
राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था? 1967 में। और 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? लोककर समिति बनाई गई थी। ठीक है, बात करेंगे अगला 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 4% का जो आरक्षण दिया जा रहा है? तो वो कब से दिया जा रहा है? 2001 से, यानी कि जब से आपको राज्य बना उसके तुरंत बाद से 1 साल बाद ये चीज़ कर दी गई थी, 4% का आरक्षण दे दिया गया था। बात करेंगे अगला, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो देखो सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, अभी आपको मैंने बताया था। तो सर्वाधिक जो जनजाति है वो कौन सी है? थारू। और जो मिनिमम है वो कौन सी है? न्यूनतम राजी। तो 17th का बी। 18th की बात करेंगे, राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका जो आंसर है डी है, नन ऑफ दीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, और जरूर अपने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आप पक्के करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो कैसे हो आप? बढ़िया। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। यूएस नगर, कहाँ रहते हैं थारू जनजाति सबसे ज्यादा? यूएस नगर में रहते हैं, है ना। और ठीक है, और भोटिया जनजाति की अगर बात करेंगे तो भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ में रहती है। थारू जनजाति कहाँ रहती है? यूएस नगर में रहती है 90%। और ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ठीक है, और किस वंश का मानते हैं? किरात वंश का मानते हैं। किस वंश का मानते हैं? किरात। ठीक है, किरात वंश का मानते हैं। आगे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ से ये अपनी जो सगाई है उसको क्या बोलते हैं? अपना पराया। सगाई को क्या बोलते हैं? अपना पराया। ठीक है, अपना पराया सगाई को बोलते हैं। और क्या इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होली में कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी गया है कि जो खिचड़ी नृत्य है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जनजाति इस नृत्य को करती है? तो उसका आंसर क्या है? थारू जनजाति। और थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, और थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर करती है? तो किस अवसर पर करती है? होली के अवसर पर करेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? अगला बनता है, इनकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? तो मुख्य फसल कौन सी है इनकी? धान। ठीक है, धान की खेती मुख्यतः ये करते हैं। और इनके यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। अब हमने यही पढ़ा है बुकों में, किसके रूप में मानते हैं? शोक पर्व के रूप में मानते हैं। और ये इनकी भाषा कैसी है? मिश्रित भाषा है। इनकी भाषा कैसी है? मिश्रित भाषा है। ठीक है, और यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इनके यहाँ जो महिलाओं का है वो क्या है? उच्च स्थान प्राप्त है महिलाओं को। ठीक है, समाज में। और क्या है यहाँ इनसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, ये विवाद को क्या बोलते हैं? सॉरी, विवाह को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दामी। क्या बोलते हैं? विवाह को दामी बोलते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ जो ओझा और तांत्रिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? भरडा। क्या कहते हैं? भरडा, है ना। ओझा है तांत्रिक को क्या बोलते हैं? भरडा बोलते हैं। विवाह की जब तिथि इनके यहाँ होती है पक्की, तो उसको क्या बोलते हैं? पक्की होने को ये बोलते हैं बात कट्टी। चलो आगे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम देखते रहेंगे साथ ही। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, वो है निम्न में से सर्वाधिक जनजाति किस जिले में निवास करती है? सर्वाधिक जौनसारी जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक जो जौनसारी जनजाति है वो देहरादून में निवास करती है। तो 20 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? तो कौन सा है? 21 का बी, थारू। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उधम सिंह नगर में रहती है। और अगर जौनसारी की बात करेंगे तो जौनसारी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? तो वो रहती है गढ़वाल में। मैक्सिमम जौनसारी जनजाति ही रहती है ना। और अगर जिले की बात करेंगे तो देहरादून। 95% जो जौनसारी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? देहरादून में। ठीक है, इनके यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, नुणाई त्यौहार। नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और इनके यहाँ एक विवाह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वाजदीय विवाह बोलते हैं। ठीक है, इनके यहाँ आपको विवाह की 3 रस्में देखने को मिलती हैं। जो वाजदीय विवाह जो होता है वो काफी शान शौकत के साथ मनाया जाता है ना। और जो आपका एक विवाह है बोई दोदी या बोई दोजी के करके है, तो वो मध्यम स्तर, उसमें मतलब आपको मध्यम स्तर की शान शौकत देखने को मिलेगी। एक अगला विवाह होता है जिसका नाम क्या है? कुछ बीवी की करके है, कुछ ऐसा, अभी हम आगे देखेंगे उसका। तो वो काफी साधारण विवाह माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? तो किसके होते हैं? ये होते हैं आपके थारू जनजाति के। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थारू जनजाति के। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का हमको चयन करना है। थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है।
है ना, बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने आपको बताया थारू और जो भूटिया जनजाति में किरात वंशज माना जाता है। बाजदिया थारुओं का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है। तो देखो बाजदिया जो है वो किसका है, अभी आपको मैंने बताया जौनसारियों का है तो शान शौकत वाला विवाह बाजदिया, लेकिन है कौन सा का, जौनसारी का। तो थारू को हटा के अगर यहाँ पे जौनसारी होता तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो जो अशुद्ध विकल्प है वो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, सी। तो वो है थारुओं का मुख्य भोजन चावल है मछली है। तो ये स्टेटमेंट हमको यहाँ से सही मिल गया कि थारुओं का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल एवं मछली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो वो है थारू जनजाति। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थारू राज्य के तराई भावर क्षेत्र में निवास करती है, और ये तो है सही स्टेटमेंट है ना। तो थारू जनजाति के तराई भावर क्षेत्र आपको पता है कौन सा आता है, थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ में पाई जाती है, तो यूएस में 90% लोग, तो वो तराई भावर का क्षेत्र हो गया, सही है। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया। और यहाँ पे किरात वंश होता तब भी सही था आंसर। सी है थारू छाल से बनी मुद्रा को ज्या कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये क्या कहते हैं ये मेरे को आपको बताइएगा, ज्या क्या मुद्रा को कहते हैं या चाय को कहते हैं, आप ये मेरे को इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, थारुओं का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, सही है ना, सही। ये गलत स्टेटमेंट है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, थारू छाल से बनी मुद्रा को ज्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्या कौन कहते हैं, भूटिया लोग चाय को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं, है ना। तो भूटिया लोग चाय को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, निम्न में से सुमेलित नहीं है बताना है। तो 3 टिकटी विवाह, तो ये सही है ना। 3 टिकटी विवाह थारुओं के यहाँ होता है, ठीक है। तो 26 का जो आपका ये तो ठीक हो गया, सम्मिलित हो गया। बी बदला विवाह राजीव, तो बदला विवाह भी किसमें होता है, ये भी थारुओं में ही होता है बदला विवाह, ठीक है। तो पहले होता था, लेकिन अब कौन सा विवाह होता है कहते हैं, अब ये होता है 3 टिकटी विवाह। पहले होता था बदला विवाह थारुओं में, अब कौन सा होता है, 3 टिकटी विवाह। बाजदीय विवाह जौनसारी में होता है, मैंने आपको बता दिया, काफी शान शौकत से मनाया जाने वाला विवाह है। और पलायन विवाह राजी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये गलत है हमारा, बदला विवाह भी किसमें होता है, थारू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, राजी जनजाति रिंग डांस करती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है 27 का, है ना। अभी हम पढ़ेंगे राजी जनजाति के बारे में। एक तो आपको रिंग डांस यहाँ से याद कर लेना है, राजी जनजाति कौन सा, रिंग डांस, राज से राजी, राज से रिंग डांस, ऐसे करके याद रख सकते हैं। पौड़ा नृत्य का संबंध भूटियों से है, तो ये भी सही है। जो पौड़ा नृत्य होता है ये भूटियों से संबंधित है, है ना। इसके बारे में मैंने बता रखा है, फिर काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है। अड़े कांडे का डांस राज्यों द्वारा किया जाता है। तो 27 का जो आपका यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आप मेरे को बताइए। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। हारुल जो नृत्य है वो जौनसारी जनजाति का ही है। और इनके यहाँ एक हनोल एक तीर्थ स्थल है जौनसारियों के यहाँ, वो काफी पवित्र तीर्थ स्थल इनको माना जाता है ना। इनके यहाँ मेला लगता है एक जौनसारियों के यहाँ, वो एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौलीथात का मेला, ठीक है। चौलीथात का मेला किसकी याद में लगता है, वीर केसरी चंद की याद में लगता है। किसकी याद में लगता है, वीर केसरी चंद की याद में। 3 मई को ये मेला लगता है ना, क्योंकि फांसी दी गई थी वीर केसरी चंद को। कब दी गई थी, 3 मई 1945। तो इसलिए उनकी याद में ये मेला लगता है 3 मई को। कौन सा मेला, चौलीथात का मेला। उसके बाद इनके यहाँ एक मौड़ मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है, मौड़ मेला। तो ये 2 इंपोर्टेंट मेले हैं इनके यहाँ के, चौलीथात और मौड़, ठीक है। इनके यहाँ जो राजनीतिक संस्था होती है, किसके वहाँ, जौनसारियों की बात हो रही है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, खुमरी, है ना। और जो इसका मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सयाना। तो खुमरी जो संस्था है किससे संबंधित है, जौनसारियों से संबंधित। अब आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, और जरूर अपने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आप पक्के करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।